प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर द्विजेंद्र वल्लभ शर्मा अपने आमोदिनी डीवी शर्मा चैनल पर। आमोदिनी डीवी शर्मा चैनल, इसकी अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ पर अलग अलग विषयों के अलग अलग यूट्यूब क्लास वाइज और लेसन वाइज क्रम से मिलेंगे। तो जब आप आमोदिनी डीवी शर्मा चैनल खोलें तो आप उसको खोलने के बाद उसकी प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर आपको अलग अलग क्लास की संस्कृत की पुस्तकों के लेसन आपको अलग अलग रूप में मिल जाएंगे, इकट्ठे मिलेंगे। छठी के अलग, सातवीं के अलग, आठवीं के अलग और नाइन्थ के भी हालांकि शुरू नहीं किए हैं, शुरू किए जाएंगे बहुत जल्दी, और टेंथ के अलग। ठीक है, किसी भी क्लास के जो भी चैनल होंगे, वो जो भी लेसन होंगे क्रम से एक साथ, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आमोदिनी डीवी शर्मा चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज मैं आपको फिर से सातवीं क्लास की संस्कृत पुस्तक आमोदिनी के एक और पाठ, षष्ठ पाठ का अध्ययन कराऊंगा। चलिए पढ़ते हैं। षष्ठ पाठ, छठा पाठ सदाचार। सदाचार बने अच्छा आचरण। ठीक है, तो ये बहुत सरल सरल श्लोक हैं। सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो। प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलो। मीठा बोलो। न ब्रूयात, मत बोलो। सत्यम अप्रियम, सत्यम अप्रियम। अप्रियम मने जो प्रिय न लगे, अच्छा न लगे, ऐसा सत्य मत बोलो। अब ऐसा सत्य आमतौर पर लोगों को अच्छा नहीं लगता। मान लिया जाए किसी के घर में कोई बात हो जाती है। जैसे मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। एक राजा के यहाँ एक हाथी था। वो हाथी से बहुत प्यार करता था। राजा ने कहा, भाई देखो, हाथी अगर मर गया, जो मेरे सामने हाथी के मरने की खबर लाएगा मैं उसको फांसी दे दूँगा। एक दिन हाथी मर जाता है। अब सब सोचते हैं कि भाई हाथी के मरने की खबर कौन देगा, हाथी मर गया है कौन कहेगा। राजा ने कह रखा था, जो कहेगा हाथी मर गया है उसको मैं सजा दूंगा। अब एक व्यक्ति समझदार था, वो राजा के पास गया। उसने कहा कि हे राजन, वो हाथी न तो खाता है, न पीता है, न खड़ा होता है, न बैठता है, एक जैसा पड़ा हुआ है, कई दिन से ऐसा है। तो राजा ने कहा कि भाई ऐसा है क्या, हाथी मर गया? तो उस आदमी ने कहा, भाई हाथी मर गया ये मैं कह ही नहीं रहा हूँ, ये तो आप कह रहे हैं। यानी कि उस आदमी ने इस बुरी खबर को दूसरे ढंग से सुनाया। तो बुरी खबरें भी होती हैं, वो सीधी नहीं कही जाती। अप्रिय सत्य जो है ठीक सीधे नहीं कहा जाता, उसको दूसरे ढंग से कहना पड़ता है। जैसे हम कई बार कुछ बातें कहते हैं, आपके अपने जीवन में भी आएंगी। ठीक है, तो सत्य बोलो, प्रिय बोलो, न बोलो अप्रिय सत्य। अप्रिय माने जो मन को अच्छा न लगे, ऐसा सत्य न बोलो। प्रियम च नानृतम ब्रूयात, और ऐसा झूठ भी मत बोलो जो मीठा लगे। अनृतम मने झूठ, ऐसा झूठ, च मने और, ऐसा झूठ, अनृतम मने ऐसा झूठ। प्रियम जो प्रिय लगे मन को, ऐसा न ब्रूयात मने मत बोलो। प्रिय झूठ, मन को अच्छा लगने वाला झूठ भी मत बोलो। झूठ सुन करके लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अब हमने किसी को फ़ोन पे कह दिया कि भाई आपकी लॉटरी खुल गई है 10 लाख की, वो आदमी खुश हो गया, वो आदमी खुश है, अपनी प्लानिंग कर रहा है, मैं ये लूँगा वो लूँगा, और उसके बाद हमसे कहते हैं मैं तो मजाक कर रहा था। तो ये क्या है, बहुत बढ़िया लगा उसको सुन करके, लेकिन था तो झूठ। तो इससे उसको क्या हो गया, बाद में बड़ी निराशा होगी, हो सकता है वो हमको कुछ गलत बातें भी कह दे। तो इसलिए अब प्रिय झूठ, ऐसा झूठ जो प्रिय लगे वो भी न ब्रूयात, न ब्रूयात, न बोलो। ये न का अनृतम का मिलके आ बन गया था, तो यहाँ नानृतम हो गया, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। तो च मैंने और प्रियम, ऐसा झूठ जो प्रिय हो वो न ब्रूयात, मत बोलो। एश धर्म सनातन, एश मैंने ये सनातन धर्म, सनातन धर्म है, पुराने समय से चला आ रहा भारत का धर्म है, जिसमें ये कहा जाता है कि सच बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन कड़वा सच मत बोलो, और मीठा झूठ भी मत बोलो। ठीक है, चलिए अगला पाठ पढ़ते हैं, अगला श्लोक पढ़ते हैं। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापी कौटुल्यम न कदाचन। अब कह रहे हैं हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि हमारे व्यवहार से हमारा जो समाज में स्थान होता है वो तय होता है। अगर हमारा व्यवहार अच्छा होता है
तो समाज में हमें सम्मान मिलता है। अगर हमारा व्यवहार अच्छा नहीं होता तो समाज में हमको सम्मान नहीं मिलता। तो सर्वदा में हमेशा व्यवहारे स्यात्, व्यवहार में होनी चाहिए, हमेशा व्यवहार में होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए? औदार्यम माने उदारता, हमारे व्यवहार में उदारता होनी चाहिए। उदारता माने हमारा व्यवहार सबके प्रति उदार होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए। कठोर का विलोम क्या होता है? उदार। हमें सबसे उदार भाव से, प्यार से, सबके प्रति करुणा रखते हुए, सम्मान रखते हुए मिलना चाहिए। तथा मैंने और सत्यता मैंने सत्य होना चाहिए हमारे व्यवहार में। ऐसा ना हो कि हमें झूठ बोलने की आदत पड़ जाए, फिर हमें कभी लोग सीरियसली लेते ही नहीं हैं, गंभीरता से नहीं लेते। ऋजुता मैंने हमारे व्यवहार में सरलता होनी चाहिए। ऋजुता ऐसा नहीं हमारे दिमाग में कुछ चल रहा है, हम किसी से बात कर रहे हैं और बहुत कुछ, हमारे कोई शैतान हो उसके साथ तो ठीक है कि हम दिमाग में चालाकी के साथ उसके साथ चल रहे हैं, लेकिन सामान्य व्यवहार में, हमारे व्यवहार में क्या होनी चाहिए? ऋजुता। ऋजु कहते हैं सरल को, और ऋजुता मैंने सरलता। सरलता होनी चाहिए, हम लोगों से आसानी से, सरलता से मिलें ताकि लोग भी हमसे सरलता से मिल सकें। मृदुता मैंने कोमलता भी होनी चाहिए, हम कोमल भाव से मिलें, कोमल ढंग से, प्यार से। च मने और, अपि मने भी। च अपि मिलके क्या बन गया? चापी। ये दीर्घ संधि हुई है, देखो च प्लस अपि, च का अ, अपि का अ, दोनों मिलके आ बन गए, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। च मने और, ऋजुता और मृदुता भी, सरलता और कोमलता भी होनी चाहिए हमारे व्यवहार में। कौटिल्यम न कदाचन, कदाचन मैंने कभी भी, कौटिल्यम मैंने कुटिलता यानी कठोरता, कठोरता, न मैंने नहीं होनी चाहिए, यानी कदाचन मैंने कभी भी कठोरता नहीं होनी चाहिए हमारे व्यवहार में। तो हमेशा व्यवहार में हमारे क्या होना चाहिए? उदारता, सच होना चाहिए, सरलता, कोमलता होनी चाहिए और कठोरता कभी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तीसरा पढ़ते हैं। आचार्य सर्वधर्माणां मूर्धानम अधिरोहति यथा दध्नः समुद्भूतम नवनीतम न मज्जति। हमारे सभी धर्मों में हमारा जो आचरण है वो सबसे ऊपर रहता है। हम चाहे किसी भी धर्म का निर्वाह कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारा आचरण ठीक है तो हमको सब लोग अपना लेते हैं, लेकिन हमारा आचरण ठीक नहीं है तो हमें कोई नहीं अपनाता। जैसे जब हम दही को मथते हैं, मलाई को मथते हैं, तो उसमें जो मक्खन होता है वो सबसे ऊपर आ जाता है। ऐसे ही जो हमारे सारे कार्यों में से हमारा जो आचरण होता है, हमारा व्यवहार, वो सबसे ऊपर रहता है। तो सर्वधर्माणाम, सर्व मने सभी, धर्माणाम मने धर्मों में से, आचार मने आचरण जो हमारा है वो मूर्धानम अधिरोहति, सबसे ऊपर चढ़कर रहता है। मूर्धा कहते हैं सिर को, और सिर अर्थ न लेकर के हम यहाँ पर रहेंगे। सिर क्या होता है? सबसे ऊपर रहता है। तो मूर्धानम मने सिर पर, यानी सबसे ऊपर अर्थ है यहाँ पर। मूर्धानम अधिरोहति, मूर्धा में चढ़ता है यानी ऊपर रहता है, यानी सबसे ऊपर स्थान बनाता है। कौन? आधा म और मिलके म बन गया था यहाँ पे, देखिए। तो सर्वधर्माणाम, सभी धर्मों में आचरण जो होता है सबसे ऊपर रहता है, मूर्धा पर चढ़कर रहता है, मैंने सबसे ऊपर रहता है, ये इसका भाव है। तो आधा म में अब मिल गया, इसे संयोग संधि कहते हैं। ये संधि क्या है? दो अक्षरों का मेल होता है, खाली कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इसको हम संयोग कह सकते हैं, संयोग संधि। ठीक है, चलिए अगली लाइन। यथा मने जैसे, ददन मने दही से, समुद्भूतम मने पैदा हुआ, जो नवनीतम मने नवनीत होता है वो न मज्जति नहीं डूबता। यथा जैसे, ददन समुद्भूतम, दही से पैदा हुआ, नवनीत जो है, न मज्जति मने नहीं डूबता, मक्खन कभी नहीं डूबता। दही को मथेंगे, मलाई को मथेंगे तो क्या होगा? मक्खन ऊपर आ जाएगा, वो कभी डूबता नहीं है। ऐसे हमारा जो आचरण होगा अच्छा, वो कभी डूबता नहीं है, लोग उसकी प्रशंसा करते ही हैं। ठीक है, चलिए चौथा श्लोक पढ़ते हैं। आचारात लभते यायु, आचारात लभते श्रियम, आचारा लभते कीर्ति, कीर्तिम आचार परमम धनम। आचरण का, हमारे व्यवहार का कितना महत्व है इसको बता रहे हैं कि आचरण से क्या क्या मिलता है हमको अगर हमारा अच्छा आचरण होता है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ देख लीजिए, ये है आचारात लभते, ये कई जगह आएगा, आचारात लभते। ध्यान रखिएगा, जब भी आधे त के पास में ल आ जाता है तो ये आधा त अपने आप आधे ल में बदल जाता है। इसका एक सूत्र होता है तोरली, लेकिन ये सूत्र पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना समझने की ज़रूरत है कि त, आधे त के पास ल आएगा तो ये आधा त क्या होगा? आधे ल में बदल जाएगा, जैसे यहाँ पे बदला हुआ है। ठीक है, तो ऐसा हर जगह है। तो यहाँ पर भी आया है, ये यहाँ पर भी आया है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर तो कई सारे अक्षर हैं, इनको हम पहले लिख लेते हैं। ही, आयु, आचारात
ये फिर वैसे ही हो गया देखिए, और त को ल हो गया, और लभते, और यहाँ पर भी यही आचारात लभते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ही में ई था, ई को य हो गया, आधा य, तो दोनों को मिलके क्या बन गया, हियायु। अब इसमें विसर्ग था, विसर्ग को हुआ स, विसर्ग को क्या हुआ स, स को हुआ रू, रू में बचा आधा र, वो आधा र कहाँ मिल गया, आ में मिल गया तो बन गया रा, और आचार लभते तो त को ल हो गया, ठीक है। तो हम पढ़ने में ये इतने शब्द हैं इसके अंदर, तो हम इसको आराम से पढ़ सकते हैं। तो आचारात, आचार से यानी हमारे आचरण से, या हमने गलती से आचात लिख दिया, आचारात है। आचरण से लभते मैंने प्राप्त होती है क्या, आयु, ही मैंने निश्चित तौर पर आयु प्राप्त होती है। हमें आचरण हमारा अच्छा होगा तो हमें आयु मिलती है अच्छी, क्योंकि जब हमारा आचरण अच्छा होगा तो लोग हमसे अच्छे ढंग से बात करेंगे, जब हमसे लोग अच्छे ढंग से बात करेंगे तो हमारे अच्छे संबंध बनेंगे, हमारे मन में कोई टेंशन तनाव नहीं रहेगा कि हमने किसी का बुरा किया है, किसी से बुरा बर्ताव किया है। तो इससे हमारी क्या होगी, उम्र बढ़ेगी, हम खुश रहेंगे और हमारी उम्र बढ़ेगी। आचारात लभते श्रियम, आचारात लभते श्रियम, आचरण से प्राप्त होती है क्या, श्रियम माने लक्ष्मी को प्राप्त करता है व्यक्ति, श्री माने लक्ष्मी, श्री क्या होती है, लक्ष्मी को कहते हैं, तो पैसा। तो आचरण से लक्ष्मी को, पैसे को प्राप्त करता है। अगर हमारा आचरण बढ़िया होता है तो लोग हमसे व्यापारिक संबंध बनाते हैं, अच्छे संबंध बनाते हैं। हमें कहीं प्लॉट लेना हो तो कोई, अगर हम किसी के साथ मिलकर के प्लॉट लेना चाहें और अगर हमारा आचरण हमारा ठीक नहीं है तो कोई हमारे साथ मिलकर प्लॉट लेगा ही नहीं, उसको ये लगेगा कि ये कहीं हमारा प्लॉट ना लूट ले। लेकिन हमारा आचरण अगर ठीक है तो कोई भी हमारे साथ मिलकर कोई भी व्यापार कर सकता है, कोई संपत्ति वगैरह खरीद सकता है, या कोई भी सौदा कर सकता है, ठीक है। तो इससे हमारे को पैसा मिलता है इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से हमारे अच्छे संबंध बनते जाते हैं धीरे धीरे। तो आचरण से पैसा मिलता है। आचारात लभते कीर्तिम, आचरण से कीर्तिम लभते, यश मिलता है, कीर्ति को भी प्राप्त होता है। जब हमारा आचरण अच्छा होता है तो लोग हमारी प्रशंसा करते हैं, ठीक है। तो आचरण से कीर्ति लभते, कीर्ति प्राप्त, कीर्तिम लभते, कीर्ति को प्राप्त करता है। आचार परमम धनम, सबसे बड़ा धन क्या है, आचार, सबसे बड़ा धन, परम माने सबसे बड़ा, धनम माने धन, आचार माने आचरण है। सबसे बड़ा धन कौन होता है, आचरण। हमारा आचरण ठीक होना चाहिए, चाहे बाकी चीज़ें हमारी जैसी भी हों। अब देखिए, आचारात रोचते विद्या, विद्या रोचते कुलम, कुलाच्च रोचते ग्रामो, ग्रामात देशो विरोचते। पहले तो मैं आपको ये समझा दें, जो कुलाच्च है इसमें दो शब्द हैं, यहाँ पर है कुलात और ये है च। आधे त के सामने अभी भी त का पूरा ग्रुप, त थ द ध न, और साथ में र वाला स, ये 6 अक्षर, इनके सामने अगर च छ ज झ य और 2 वाला श आ जाते हैं तो ये इनको अपने जैसे बना लेते हैं। यानी त के सामने च आ गया तो च त को अपने जैसा बना लेगा, लेकिन त पहला अक्षर है अपने ग्रुप का, तो च के ग्रुप का पहला अक्षर कौन है, च, तो ये इसको अपने जैसा बना लेगा। त काय में बदल जाएगा, च में। तो इसको कहते हैं संस्कृत में श्चुत्व संधि। कौन सी संधि कहते हैं, श्चुत्व संधि। ये आपको बहुत बार पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। क्या हुआ, देखिए, त वर्ग कहते हैं, त थ द ध न को त वर्ग कहते हैं, और ये हुआ स। इनके आसपास जैसे ही अगल बगल में श और च वर्ग आता है, च छ ज झ य, तो ये क्या होते हैं, क्रम से त च में बदल जाता है, और थ छ में, द ज में, ध झ में, और न काय में बदलता है, य में, ठीक है। और स काय में बदलता है, ये वाले श में। ये अक्षर इस रूप में बदल जाते हैं क्योंकि बगल में पड़ोसी इनका ऐसा बस गया है। तो इसी तरह से यहाँ पे त को च हो गया है, देखो त को च हो गया। अब चलिए पढ़ते हैं। आचरण से और क्या क्या होता है, आचारात, आचरण से विद्या रोचते, ज्ञान भी अच्छा लगता है। विद्या माने, विद्या रोचते माने अच्छी लगती है उस व्यक्ति पे। अगर आचरण अच्छा है तो आप पर विद्या भी सुशोभित होगी, आप विद्या पढ़ेंगे। विद्या अगर आपके पास आ गई, विद्या माने विद्या से कुलम रोचते, आपके खानदान की शोभा बढ़ती है। कुलम रोचते, कुल की शोभा बढ़ती है, ठीक है। कुलाच्च, च माने और, कुलात माने कुल से, च कुलात और कुल से,
कुल जब आपका अच्छा होता है तो ग्रामो रोचते, गांव की शोभा बढ़ती है। कोई अच्छा परिवार किसी गांव में रहता हो तो उस गांव की शोभा बढ़ जाती है, तो ग्राम की शोभा बढ़ती है। ग्रामात, और ग्राम अच्छा हो अगर तो देशो विरोचते, देश वो स्थान बड़ा, चाहे प्रदेश हो चाहे देश हो, उस वो विरोचते मैंने उसकी शोभा बढ़ती है। तो गाँव से देश की शोभा बढ़ जाती है। ठीक है, तो आचरण से विद्या की शोभा बढ़ती है, विद्या से कुल की शोभा, परिवार की, कुल से गांव की शोभा, और गांव से देश की शोभा बढ़ती है। ठीक है। अच्छा, अगर किसी का आचरण ठीक ना हो तो क्या होगा, उसके लिए बताया है अगले श्लोक में। क्या बताया देखिए, दुराचारो ही पुरुष लोके भवति निंदित दुख भागी च सततम व्याधितोल पायुरेव च। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, व्याधितोल पायु, इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, व्याधितः अल्पायु, अल्पायु एव। ठीक है, पहले तो विसर्ग को देखो, विसर्ग बनता है स हो जाता है रू में चेंज, रू बन जाता है ऊ, और त का अ और ऊ मिलकर के क्या बन जाते हैं, ओ, और ये ओ की मात्रा लग जाती है त में, तो ये बन जाता है तो, जैसे यहाँ बनाए देखो तो। फिर क्या होता है अ, तो के आगे ए ओ के आगे अगर अ मिल जाता है तो वो अ ए में या ओ में चला जाता है। तो यहाँ अ था, ये ए ओ मिल गया इसको, तो इन्होंने कहा भाई ये मेरा घर है, मैं इसमें चल जाता हूँ, तो ये इसके अंदर चला गया। तो लेकिन इसने साइन बोर्ड लगा दिया है यहाँ एक एस का कि भाई मैं यहाँ हूँ। ठीक है, तो इसको कहते हैं पूर्व रूप संधि। ये क्या थी, विसर्ग संधि। ये क्या हो गई, पूर्व रूप संधि। अब देखो अल्पायु एव, यहाँ विसर्ग था, विसर्ग को क्या हुआ, स को हो गया रू में बचा र, वो र कहाँ मिल गया, ए में, तो रे बन गया। देखो यहाँ पे रे। तो ये इसमें क्यों नहीं गया, क्योंकि सिर्फ अ जाता है, ये नियम है, बाकी अक्षर नहीं जाते। ए ओ में अगर यहाँ अ होता तो ये रू भी ऊ में बदल के ये यो हो जाता है, पर ये अ ही ओ बनता है, यहाँ तो ऊ है, ये ओ नहीं बनेगा। तो ये इस तरह से इसको भी विसर्ग संधि ही हम कहते हैं। ठीक है, तो व्याधितः अल्पायु एव। ठीक है, अब पढ़ते हैं, चलिए। ही मैंने निश्चित तौर पे दुराचारो पुरुष, खराब आचरण वाला पुरुष मैंने पुरुष, लोक के मैंने संसार में निंदितः भवति, निंदित होता है, उसकी संसार में निंदा होती है। च मैंने और दुख भागी, दुख भोगता है, सततम मैंने लगातार, व्याधित बीमार रहता है, व्याधि से त्रस्त रहता है, बीमारी से जकड़ा रहता है। च मने और अल्पायु एव, कम उम्र वाला ही होता है वो, अल्पायु एव, और वो कम उम्र वाला होता है। तो दुराचारी, निश्चित तौर पे दुराचारी पुरुष संसार में निंदित होता है, उसकी बुराई होती है, वो दुख भोगता है निरंतर, और बीमार रहता है, और अल्पायु रहता है। देखो कोई गुंडा बदमाश हो, क्या होता है, थोड़ा गुंडा बदमाशी करते हुए अच्छा तो लगता है, लेकिन उस आदमी को हर वक्त टेंशन रहती है। जैसे अभी एक मारा गया है ना उत्तर प्रदेश में, विकास दुबे, था तो गुंडा ही, बड़े बड़े संपर्क थे, लेकिन जब वक्त आया तो शिकार हो गया, गुंडागर्दी करने से जो परिणाम निकलते हैं उन परिणामों का शिकार हुआ, मार दिया पुलिस ने। ठीक है, एनकाउंटर में। तो ऐसे लोगों को बहुत टेंशन रहती है, हमें अच्छे काम करने चाहिए इसीलिए, वरना क्या होता है, हमारी दुर्गति, किसी की भी दुर्गति होती है, जो भी गलत काम करता है उससे तनाव रहता है, जीवन में चैन नहीं मिलता उस व्यक्ति को। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये पाठ पसंद आया होगा। ये था पाठ का क भाग। हमने इन पाठों को 2 भागों में बांटा हुआ है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। पहले हमने इसको एक ही भाग में रखा था, अब इसको हमने बदल दिया 2 भाग में। जैसे एक पाठ है, ये छठा पाठ, इसका क भाग, इसमें हम आपको पाठ पढ़ाएंगे, और जो इसका ख भाग होगा उसमें आपको हम प्रश्न और उत्तर कराएंगे। ठीक है, तो ये एक एक पार्ट आपको 2-2 बार मिलेगा। और आपको कहाँ मिलेगा, आप इसमें आमोदनी डी.वी. शर्मा चैनल जैसी आप खोलेंगे तो उसमें आप ऊपर प्ले लिस्ट में जाएंगे, प्ले लिस्ट में जैसे ही आप जाएंगे वहाँ पर आपको क्लास वाइज जो है 6ठी 7वीं 8वीं के ये सिलेबस मिल जाएंगे, उनको आप क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको क्रम से पाठ मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, मुझे उम्मीद है आपको ये पाठ पसंद आया होगा। यदि कहीं कमी लगी है तो आप उसको नीचे कमेंट्स में लिख करके बताएंगे कि आपको इसमें क्या कमी लगी है, और अगर आपको इसमें कुछ अच्छा लगा और उसे हमें और अच्छा करना चाहिए तो आप उसको भी बताएंगे, ताकि हम आपको और अच्छे ढंग से आगे भी इस लेसन को आपके सामने रख सकें। धन्यवाद।